नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप लेदर बॉल क्रिकेट में अपनी बैटिंग सुधारना चाहते हो तो आप सही जगह आए हो। आज हम बात करेंगे सॉलिड बैटिंग टेक्निक के फंडामेंटल्स के बारे में। फिलहाल फ्लैशी शॉट को भूल जाओ, हम एक ऐसा फाउंडेशन बनाएंगे जो आपको कंसिस्टेंट रन स्कोरर बनाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टांस, ये वो जगह है जहां से सब कुछ शुरू होता है। एक अच्छा स्टांस बैलेंस स्टेबिलिटी देता है और आपको जल्दी रिएक्ट करने में मदद करता है। वेरिएशंस तो होते हैं लेकिन ये चीजें याद रखो। तो पहला है पैर। तो जो आपके पैर हैं उसका जो डिस्टेंस है वो पहली बात शोल्डर के डिस्टेंस का होना चाहिए। मतलब उसकी जो विड्थ है पैर की, ये जो गैप होता है दोनों पैरों में, ये लगभग शोल्डर के विड्थ के बराबर होना चाहिए, जितना हमारा शोल्डर। फिर बात करते हैं हम नीज की। तो जो नीज होते हैं वो आपके स्लाइडली बेंड होना चाहिए। मतलब आप जब स्टांस लेते हो तो ये जो पैर हैं वो एकदम अपराइट नहीं होना चाहिए। आप जब खड़े हों तो ऐसे अपराइट नहीं होना आपको। ये जो नी है उसको हल्का सा बेंड करके फिर खड़े होना। फिर आता है आपका जो ये शोल्डर है। ये जो शोल्डर है वो आपका एकदम हेड के लाइन में होना चाहिए, हेड के लाइन में अलाइंड होना चाहिए। फिर आता है आपका जो हेड है। तो हेड का बहुत बड़ा रोल होता है और जो हेड है वो एकदम स्टिल होना चाहिए बैट्समैन का। चाहे वो कितनी भी मूवमेंट करे, कुछ भी करे, रिवर्स खेले या स्कूप खेले, कुछ भी करे, लेकिन उसका जो हेड है वो हमेशा स्टेबल होना चाहिए और स्टिल होना चाहिए। तो इसमें जो हेड है आपको एकदम शोल्डर की लाइन में और साथ ही साथ हल्का सा फ्रंट की ओर झुका हुआ रखना है, जिससे आप इजीली बॉल को देख सकें कि वो बॉल फ्रंट फुट की है या फिर बैक फुट की। और एक कॉमन मिस्टेक जो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो कि स्टांस में अक्सर जो बैट्समैन है वो करता है, वो ये होती है कि या तो जो बैट्समैन के पैर हैं वो या तो वो बहुत क्लोज रख लेता है, जिसके कारण उसका जो बॉडी बैलेंस है वो सही से बन नहीं पाता है। और एक मिस्टेक ये होती है कि जब भी बैट्समैन बैटिंग करता है तो उसका जो हेड है वो एकदम अपराइट रहता है। मतलब उसके हेड के कारण, जब अपराइट रहता है तो उसका हेड के कारण जो बॉडी वेट है उसके शरीर का वो बैक फुट पे चला जाता है, जिसके कारण जो उसकी फ्रंट फुट की डाइव्स है वो हवा में जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए ये एक कॉमन मिस्टेक है। तो अब हम बात करेंगे बैक लिफ्ट और बैट स्विंग की। बैटिंग करते टाइम जो आपका बैट लिफ्ट है वो ज़्यादा वाइड नहीं आना चाहिए। वो एकदम जो आपकी फर्स्ट स्लिप होती है या फिर जो गली होता है उसकी डायरेक्शन से आना चाहिए। और उसका जो बैट लिफ्ट का जो बैट स्विंग है वो एकदम बॉल की लाइन में होना चाहिए। मतलब आपकी जो बॉल की लाइन है वहाँ पे आपका जो बैट का स्विंग है वो आना चाहिए। और अब हम बात करते हैं रिस्ट पोजीशन के बारे में। तो जो रिस्ट होती है उसमें आपको करना क्या है कि उसको आपको फर्म पकड़ना है, मतलब लूज पकड़ना है, ज़्यादा टाइट नहीं होल्ड करना है, जिससे आपकी जो पावर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आए। मतलब आप हर जगह के शॉट रिस्ट के द्वारा भी खेल सकें। आपने विराट कोहली सर को देखा होगा, वो भी ऐसे ही शॉट्स मारते हैं और वो ज़्यादातर रिस्ट का यूज़ करते हैं। तो रिस्ट का भी बहुत रोल होता है, खासकर कि जब आप डाउन द ग्राउंड शॉट खेलते हैं उनमें भी रिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे फुटवर्क के बारे में। जो फुटवर्क होता है बैट्समैन का, वो क्रिकेट में बैट्समैन का एक अनसंग हीरो है, क्योंकि ये बैटिंग में इस तरीके से मदद करता है कि जब आप बैटिंग करते हो तो वो आपको बैटिंग करते टाइम ऐसी पोजीशन में ला देता है जिससे आप बॉल को इजीली खेल सकते हो। जैसे कि जब आप स्पिनर्स को खेलते हो तो आप फ्रंट फुट का जब आप इस्तेमाल करते हो तो आप बॉल की पिच तक पहुंच जाते हो और उसको बॉल को इजीली लॉफ्टेड शॉट और डाउन द ग्राउंड शॉट भी इजीली मार देते हो। इसी तरीके से आप जैसे फास्ट बॉलर में भी फुटवर्क का इस्तेमाल करते हो बैक फुट पे जाके, और साथ ही साथ स्पिनर्स में भी बैक फुट का इस्तेमाल आप करते हो। तो फुटवर्क का बहुत ही ज़्यादा रोल है क्रिकेट में और इस फुटवर्क का यूज़ करके आप बॉलर पे प्रेशर भी बना सकते हो। तो फुटवर्क में भी 3 तरीके के फुटवर्क होते हैं, जिसमें पहला होता है फॉरवर्ड प्रेस, और दूसरा होता है मूविंग फॉरवर्ड, और तीसरा जो होता है वो होता है मूविंग बैकवर्ड। तो मैं आपको बता दूं कि फॉरवर्ड प्रेस का होता है जब आप स्पिनर्स को खेलते हैं तो हमेशा आपको करना क्या चाहिए कि आप जब भी इनिशियल लेते हैं तो इनिशियल में आपको हल्का सा फॉरवर्ड प्रेस लेना है अपने टो से, जिसके कारण आप ये जज कर पाएंगे कि बॉल जो है वो फ्रंट फुट की बॉल है या फिर बैक फुट की बॉल है, या फिर आप इसका यूज़ करके फ्रंट फुट की बॉल को भी कभी कभी आप बैक फुट के शॉट इजीली मार सकेंगे, ताकि वो जो है बॉल गैप में जाएगी और उससे आपको
चौके और छक्के भी मिल जाते हैं। दूसरी बात करूंगा मैं मूविंग फॉरवर्ड की। तो मूविंग फॉरवर्ड सिंपल सा मूवमेंट है कि आप स्टेप आउट करके जब मारते हो तो वो कहलाता मूविंग फॉरवर्ड का मूवमेंट। ये बहुत ही इफेक्टिव मूवमेंट है जिसका यूज करके बैट्समैन जो है वो फास्ट बॉलर में भी बाउंड्री हिट कर देता है और साथ ही साथ स्पिनर में भी जो बाउंड्री है वो हिट कर देता है। तो तीसरा जो मूवमेंट होता है वो होता है मूविंग बैकवर्ड, मतलब जो आपका बैकफुट का मूवमेंट होता है। तो बैकफुट के मूवमेंट में आप स्पिनर्स में भी बैकफुट में जाके कट खेलते हैं और साथ ही साथ पेसर्स में भी आप बैकफुट में जाके पंच या फिर कट शॉट का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ पुल भी आप पेसर्स में मार देते हैं। तो बैकवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट और साथ ही साथ जो फॉरवर्ड प्रेस का मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक की मूवमेंट माना जाता है, जिससे आप जो बॉलर्स है उन पे प्रेशर डाल सकते हो। तो अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हेड एंड आईज। और मैं आपको ये बता दूं कि आप हेड और आई के इम्पोर्टेंस को कम ना समझें, क्योंकि ये एक की फैक्टर बन जाते हैं कि जब भी जो बैट्समैन है वो फॉर्म में नहीं होता है या फिर उसके जो शॉट है वो कभी कभी एयर में जाते हैं या फिर वो जो बॉल है वो बीट करता है। तो इनमें आई और हेड का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यही वो रोल प्ले करते हैं जिसके कारण जो बैट्समैन है वो आउट ऑफ फॉर्म कभी कभी चला जाता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी बैटिंग करते हो तो आपका जो हेड है वो आप हमेशा स्टिल रखो। चाहे आप कितनी भी फीड मूवमेंट करो, आप हाथ का इस्तेमाल कहीं भी करो, लेकिन आपका जो हेड है वो हमेशा स्टिल होना चाहिए। और आइज का रोल ये होता है कि बॉल को आप हमेशा क्लोजली वॉच करो। जब भी आप बैटिंग करते हो तो आप जब तक बॉल को क्लोजली वॉच नहीं करते हो या देखते नहीं हो तभी जो आपका बैट है वो बॉल से मीट नहीं करता है और आप बॉल को हमेशा मिस कर देते हो या बीट करने लगते हो। तो आइज का रोल यही कहलाता है कि आप आइज के इस्तेमाल से आप बॉल को केयरफुली वॉच कर सकते हो और जब तक आप वॉच नहीं करोगे तब तक आप किसी भी बॉल को सिंगल भी नहीं ले पाओगे। चौके और छक्के की तो बात ही दूसरी है। तब हम बात करेंगे शैडो ड्रिल के बारे में। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा बैटिंग पर जाने से पहले या फिर जब भी आप बैटिंग प्रैक्टिस करने जाते हैं उसके पहले या फिर आप कहीं पे भी ड्रिल करना चाहते हैं या अपने शॉट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमेशा जो शैडो बैटिंग ड्रिल है वो हमेशा करें। इस ड्रिल में आपको करना क्या है कि बिना बॉल के आपको शॉट को इमेजिन करके और फिर खेलना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे आप कवर ड्राइव खेलना चाहते हो और उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप जिस तरीके का बेसिक शॉट होता है कवर ड्राइव का, तो उस ड्राइव शॉट को आपको बिना बॉल के जाकर और पूरी टेक्निक के साथ आपको उस ड्राइव शॉट को खेलना है। ये आपकी बैटिंग को बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे इम्प्रूव करेगी, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन भी होता है और साथ ही साथ आपका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो भी इस ड्रिल के कारण बढ़ जाता है। और एक और फैक्टर है जो कि है वीडियो एनालिसिस, मतलब आप अपनी जो बैटिंग है उसकी वीडियो बनाओ या फिर किसी अपने दोस्त से या सीनियर से किसी से बनवाओ और आप घर जाके देखो या किसी सीनियर को या अपने कोच को दिखाओ और उनसे आप उस वीडियो में अपनी बैटिंग मिस्टेक को देखो और उसको नोट करो और उस मिस्टेक को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, क्योंकि जो वीडियो एनालिसिस है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी जो बैटिंग है उसको इम्प्रूव करने में। तो ये था दोस्तों लेदर बॉल क्रिकेट में सॉलिड बैटिंग टेक्निक के फंडामेंटल्स। याद रखो कंसिस्टेंसी फ्लैशीनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करो और आप अपने गेम में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखोगे। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। और भी क्रिकेट टिप्स के लिए मेरे वीडियो पे नीचे कमेंट करो और अपने प्रॉब्लम्स बताओ, अपने क्वेश्चंस लिखो और मुझसे आप जो भी पूछना चाहे आप पूछ सकते हो। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने उन दोस्तों से जिनकी बैटिंग टेक्निक अभी सही नहीं है और वो अपनी बैटिंग टेक्निक को करेक्ट करना चाहते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।